और ये आपको केबल दिखाएगा और ये JDC 505A है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये आपके प्रस्ताव में हो। अगर आपके पास डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और आपको इमरजेंसी में किसी उपकरण पर काम करना है तो आप यहाँ दिए गए मल्टी पिन्स का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। इसमें आपको निर्देश दिए गए हैं कि उस उपकरण से कनेक्ट करने के लिए किस जैक और किस पिन का उपयोग करना है। मुझे पता है कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें मल्टी पिन निर्देश न हो, लेकिन कुल मिलाकर आप हमेशा इसका उपयोग करके कनेक्ट कर सकते हैं। और आप रीडिंग के लिए कॉल कर सकते हैं, आप फॉल्ट्स को सुन सकते हैं। आइए फॉल्ट के उदाहरणों पर नजर डालते हैं। यहाँ आपके पास ये है तो अक्षर, नंबर और बीच में विवरण। इस चिन्ह के जरिए आप फेस फ्रेम डेटा देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फॉल्ट कब हुआ और उसका समय भी। और साथ ही ब्रांड और मॉडल और हमारे कवरेज के अनुसार आपको यहीं से तकनीकी डेटा भी मिल सकता है। ये आपको सीधे ले जाता है और यहीं से वायरिंग डायग्राम भी दिखाता है, या आपको उस विशेष फॉल्ट के लिए ट्रबल शूटिंग निर्देश भी मिल सकते हैं। अब यहाँ सिस्टम चेक्स का विकल्प है, तो आपके पास सिलेंडर कटआउट, साथ ही इंजेक्टर, बस टेस्ट, इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम भी है। इंजेक्टर टाइमिंग, रेल प्रेशर, PRV, कूलिंग सिस्टम, आफ्टर ट्रेन, मीथेन मीटरिंग, इंजन एग्जॉस्ट गैस, तापमान और ऑन परेशन टेस्ट के लिए विशेष फिल्टर रीजन। तो मैं आपको इस पर थोड़ा और दिखाऊंगा। यहाँ आप मानों को, RPM को संशोधित कर सकते हैं। और इन महत्वपूर्ण ऑपरेशन टेस्ट्स के लिए विभिन्न और अलग-अलग स्तर होते हैं, जो कि उनकी जटिलता और उद्देश्य के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। हमारे पास वहाँ लेवल 4 है, लेवल 1 है और फिर प्रक्रिया पूरी हो जाती है और समाप्त हो जाती है। तो ये सिस्टम चेक्स के बारे में थोड़ा सा था। पैरामीटर्स में आपके पास इंजेक्टर कोडिंग भी होती है। यहाँ एक ओवरव्यू, एक तस्वीर और साथ ही क्लीन आउट्स भी हैं। आप इसे यहीं जूम कर सकते हैं। आप इंजेक्टर कोडिंग के लिए इंजन स्पीड को संशोधित कर सकते हैं और आप अपने संशोधन यहीं कर सकते हैं। यहाँ आप चुनते हैं कि कौन सा इंजेक्टर है और इसी तरह आगे। साथ ही आपको इंजन के अंदर मेंटेनेंस का विकल्प भी मिलेगा और यहाँ EGR वाल्व और थ्रॉटल वाल्व रिकवरी प्रक्रिया है जो आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम की है। आइए इसे चेक करते हैं। यहाँ ये वही परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहा है जो हमने पहले किया था और अब ये एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर पर नियंत्रण कर रहा है और फिर ये पूरा हो जाता है। अब ये सारी जानकारी आपको इस मेंटेनेंस के अंत में मिलेगी और हर डायग्नोस्टिक्स के बाद आपको ये फाइनल रिपोर्ट में प्राप्त होगी। तो ये भी आपके पास रहेगा। उस मेंटेनेंस के अंतिम परिणाम यहाँ टर्बोचार्जर है। और यहाँ आप लॉस और इंजन स्पीड को संशोधित कर सकते हैं। यह वह फाइनल रिपोर्ट है जो आपको हर डायग्नोस्टिक के बाद मिलती है। तो आप इसमें टिप्पणियां भी जोड़ सकते हैं। अगर आप सर्विस में हैं तो आप इसमें कीमत भी जोड़ सकते हैं और आप इसे PDF के रूप में प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और इसमें मेंटेनेंस और ट्रांसमिशन से संबंधित सारी जानकारी होती है, हर वह चीज जिस पर आपने काम किया है। अगर आप कोई भी लाइव डेटा चुनते हैं तो वह यहाँ दिखेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैकेनिशियन में हमसे संपर्क करें। आप हमें 848-64-4240 पर या www.mechanician.com पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।